अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये काफ़ी संजीदा टॉपिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप में जो मैं वाला आंसर मौजूद होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सिर्फ मैंने ही दुनिया को अच्छे से समझा है, मैंने ही लोगों को अच्छे से समझा है। शायद मेरा ये वीडियो देखने के बाद उनमें ये मैं वाला आंसर गायब हो जाएगा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ परसेप्शंस पे। परसेप्शंस का मतलब होता है तासुरात, नजरिया या नुक्ते नज़र। आप किस एंगल से, किस नुक्ते नज़र से दुनिया को देखते हैं, आप दुनिया को लेके क्या तासुरात रखते हैं, आप चीज़ों को लेके क्या तासुरात रखते हैं, या जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको लेके आप क्या तासुरात रखते हैं। असल में क्या होता है कि ये तासुरात जो होते हैं या ये जो आप में जो नुक्ते नज़र डेवलप होता है, ये यूं ही नहीं होता है। कोई बंदा होगा जो बेचारा अनपढ़ होगा, जो स्कूल नहीं गया होगा, जिसने पढ़ाई नहीं की होगी, उसका अलग तरह का एक पर्सपेक्टिव होगा, अलग तरह का एक परसेप्शंस होंगे उसके। और जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसके अलग तरह के परसेप्शंस होंगे, उसका अलग तरह का पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा। अब इसमें देखते हैं कि असल में इसमें जो काम करने वाली चीज़ होती है वो होता है आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके पास नॉलेज कितनी है। ये सारा कुछ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कुल मिला के आप में एक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। ये पर्सपेक्टिव होता है, ये एक तरह का, मान लीजिए आपके पास लेंस है, फिर आप उसी लेंस से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और अपना परसेप्शन आप सेट करते हैं और अपना परसेप्शन लेके आप आ जाते हैं। लेकिन पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप होता है आपके बैकग्राउंड से। आपके पास कितनी नॉलेज है, फिर आप उसी हिसाब से परसेप्शन सेट करते हैं, अपने तासुरात बताते हैं, अपना नुक्ते नज़र पेश करते हैं। इसमें आपकी डेप्थ देखी जाती है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि क्या ये परसेप्शन चेंज हो सकते हैं। मेरा आंसर है डेफिनेटली ये परसेप्शन चेंज होंगे। जो अच्छे इंसान होंगे, जो फ्लेक्सिबल इंसान होंगे, जो मॉडेस्ट इंसान होंगे, जो तालीम याफ्ता लोग होंगे, उनके परसेप्शन डेफिनेटली चेंज होंगे। वो चेंज एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल है, उसने आज से 10 साल, 20 साल या 30 साल पहले कोई डिसीजन लिया, फिर वो उसी डिसीजन को डिफेंड करता आया, या उस समय उसने ये कहा कि वक्त की ज़रूरत है, ये वाला डिसीजन मुझे लेना चाहिए, उसने उस डिसीजन को डिफेंड किया। फिर 10-20 साल के बाद उसको लगता है कि वो वाला डिसीजन उस वक्त सही था, लेकिन आज वो सही नहीं है, मुझे अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। यानी कि उसका परसेप्शन उस चीज़ को लेकर चेंज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि अगर आप लोगों को खुश करने के लिए या लोगों का मुंह बंद करने के लिए अगर आप कुर्बान करते हैं, तो मेरी राय यह है कि आप कुर्बान मत कीजिए। आप ईद के रोज कुर्बान मत कीजिए, ये आप गलत कर रहे हैं, ये दिखावा है। एक जीशूर और जीहस इंसान ने मुझे कमेंट किया, उसने लिखा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आपका नजरिया गलत है, आपका नुक्ते नजर गलत है। हालांकि पहले मैं हैरान हुआ, लेकिन जब फिर मैंने गौर को उस कमेंट पे किया, तो उसने लिखा था कि मैंने डॉक्टर असरार अलैहि रहमा के बारे में पढ़ा है। उसने इस मौजू को लेके एक राय दी है, अपना व्यू पॉइंट पेश किया है। उसने कहा है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम फर्ज है, लेकिन आप वो काम दिखावे के लिए कर रहे हैं, उसमें रियाकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो काम करना है क्योंकि वो फर्ज है, आप फर्ज को नहीं छोड़ सकते। मैंने उसकी राय से इत्तेफाक किया। मेरा परसेप्शन जो है किसी हद तक चेंज हो गया। मैंने ये कहा कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूं, मैं जो इस टॉपिक को लेके राय रखता हूं, अपना व्यू पॉइंट रखता हूं, अपना नुक्ते नजर रखता हूं, मेरा जो परसेप्शन है ये मैं अब चेंज कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके जो परसेप्शन है, कभी कभार आप चीजों को देखते हैं, फिर अपना परसेप्शन आप बताते हैं, आप अपने परस्पेक्टिव के हिसाब से बताते हैं। जिस तरह का आपका परस्पेक्टिव होता है, आप उसी चश्मे से चीजों को देखते हैं और अपना परसेप्शन आप बताते हैं। हर वक्त आप सही नहीं हो सकते, या हमेशा के लिए आप सही नहीं हो सकते। आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि ये जो आपका व्यू पॉइंट है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप मुताला करेंगे, जब आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे जो तालीम याफ्ता लोग होंगे, जिनसे आपको सीखने को कुछ मिलेगा, तब जाके ये चीजें आपके समझ में आ सकती है। फिर चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर अपने डिसीजन में कोई बदलाव लाते हैं, या कोई इंडिविजुअल हो वो अपने डिसीजन में कोई बदलाव लाते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो तब मुमकिन है जब आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, जब आप मुताला करेंगे, तब जाके ये सारी चीजें मुमकिन है। अब अगर आप इन सारी चीजों को नहीं मानते, आप ये कहते हैं कि जो बात मैंने 20 साल पहले कही है, 30 साल पहले कही है, मैं उस बात से हट जाने वाला नहीं हूं, वही बात सही है, तो इसका मतलब यह है कि आप इग्नोरेंट है, आप एक जाहिल इंसान है, आप मुताला नहीं करते, आप कोई भी चेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के मालिक है। अगर आप वाकई
मॉडर्न जहन के मालिक होंगे, अगर आप वाकई तरक्की याफ्ता जहन के मालिक होंगे, तो आप डेफिनेटली इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।